श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हम 62वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम अध्ययन करेंगे श्लोक संख्या 63, 64 और 65। जैसा कि हमने पिछले 62वें श्लोक में पढ़ा कि राम और सुग्रीव की आपस में मित्रता हो चुकी है। मित्रता हो जाने के पश्चात श्री राम ने अयोध्या से लेकर वनवास तक सीता के हरण तक की संपूर्ण घटनाएं सुग्रीव को बता दी और सुग्रीव ने भी भगवान श्री राम का इशारा पाकर बाली के विषय में कह दिया। जब बाली के विषय में कहा तब राम ने बाली के वध का निश्चित रूप से सुग्रीव के सामने ये बात रख दी कि मैं निश्चित रूप से बाली का वध करूँगा। बाली का वध करने का प्रण श्री राम ले लेते हैं। तब सुग्रीव श्री राम के पराक्रम के विषय में कुछ संकेत होता है, क्योंकि बाली भी पराक्रम में कम नहीं था। तब नारद जी कहते हैं इस 63वें श्लोक के माध्यम से, तो 63वां श्लोक कहा कि बालिनस्य बलम तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः संकेतस्य आसीत्। सुग्रीवः संकेतस्य आसीत् नित्यं वीर्येण राघवे। अर्थात अन्वय होगा कि तत्र च वानरः सुग्रीव राघवे वीर्येण संकेतः आसीत् अतः बालिनः बलं नित्यं कथयामास। तत्र यानी वहाँ, उस स्थान पर, तत्र च और वहाँ ऐसे लिख सकते हैं। वानरः सुग्रीव वानर है सुग्रीव, वानर जाति का सुग्रीव वानर जाति का सुग्रीव राघवे, राघव यानी कि रघु के वंश में उत्पन्न श्री राम के, रघु के वंश में उत्पन्न श्री राम के वीर्येण पराक्रम के विषय में, किसके विषय में? पराक्रम के विषय में संकेत शंका करता है, संकेत होता है, शंकाग्रस्त हो गया। शंकाग्रस्त हो गया। आसित था यानी कि हो गया था, शंकाग्रस्त हो गया था। अतः इसलिए वालिन अपने भाई बाली के बाली के बलम पराक्रम को, बल के विषय में
नित्यम बार बार, नित्यम बार बार, कथयामास, कथयामास कहता रहा। तब नारद जी ने कहा, तो अन्वय के पश्चात हम प्रसंग स्वरूप लिख सकते हैं कि राम और सुग्रीव की मित्रता के पश्चात राम के पराक्रम के विषय में सुग्रीव शंकाग्रस्त हो जाता है। इसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। या बाली के मारने के विषय में कहने पर सुग्रीव राम के बल के विषय में शंकाग्रस्त हो गया, इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तब नारद जी ने कहा कि तत्र च वानर सुग्रीव, और वहाँ वानरों का वह सुग्रीव या वानर कुल में उत्पन्न, वानर जाति में उत्पन्न वह सुग्रीव, राघवे वीर्येण, रघु के वंश में उत्पन्न राम के वीर्येण पराक्रम के विषय में संकितः आसीत, शंकाग्रस्त हो गया। अतः इसलिए बालिनः बलम, बाली के बल के विषय में नित्यम कथयामास, बार बार कहता रहा। तब हम व्याख्या स्वरूप लिख सकते हैं कि नारद जी कहते हैं कि अपने भाई बाली के डर के वजह से किष्किंधा का वह राजा सुग्रीव ऋष्यमुख नामक पर्वत, किस पर्वत पर रहा था वो? ऋष्यमुख नामक पर्वत पर, ऋष्यमुख नामक पर्वत की कंदरा में निवास कर रहा था। तब श्री राम जब बाली का वध करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, तब श्री राम के साधारण शरीर को सामान्य तीर धनुष आदि को देखकर वह श्री राम के पराक्रम के विषय में आशंकित हो जाता है, शंकाग्रस्त हो जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि कहना अलग बात है, करना उससे भी अलग बात है। श्री राम बाली का वध कैसे कर पाएंगे, इस विषय में वह सोचने लगा। तब वह बार बार बाली के पराक्रम के विषय में श्री राम से कहता है कि उसका बल ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से क्यों कहता है? क्योंकि राम उस बाली के पराक्रम को गंभीरता से, अच्छे प्रकार से समझ लें। तब नारद जी ने आगे कहा कि राघव प्रत्ययार्थम तु दुंदवे कायम उत्तम, दुंदवे कायम उत्तमम दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम, यानी कि राघव प्रत्ययार्थम, राघव यानी कि महाराज रघु के वंशज श्री राम को विश्वास दिलाने के लिए तो निश्चित रूप से दुंदवी नाम के कायम उत्तमम विशाल काय राक्षस को दर्शयामा सुग्रीव ने दिखाया, महापर्वत सन्निभम, जो कि एक महान पर्वत के समान लग रहा था। तब सुग्रीव क्या करता है कि श्री राम को एक पर्वत के समान विशाल काय दुंदवी नाम के राक्षस का शरीर दिखाता है कि देखो ये जो विशाल काय पर्वत के समान एक शरीर पड़ा हुआ है, ये मेरे भाई बाली ने ही इसको मारा है। तो इस विषय में अन्वय होगा कि सुग्रीव है राघव प्रत्ययार्थम तु महापर्वत सन्निभम दुंदवे उत्तम कायम दर्शयामास, अर्थात सुग्रीव सुग्रीव ने राघव प्रत्ययार्थम
राघव प्रत्ययार्थम, राम को विश्वास दिलाने के लिए, राम को विश्वास दिलाने के लिए, तो निश्चित रूप से महापर्वत सन्निभम, विशाल पर्वत के समान लगने वाले, महापर्वत सन्निभम, महापर्वत सन्निभम यानी कि विशाल पर्वत के समान लगने वाले, विशाल पर्वत के समान लगने वाले, दुंदुभे, दुंदुभे, दुंदुभे नामक राक्षस के, दुंदुभे, दुंदुभे दुंदुभे नामक राक्षस के, उत्तम कायम, उत्तमम कायम, अस्थि पंजर को या विशाल आकार वाले शरीर को नामक राक्षस के उत्तमम कायम, विशाल आकार शरीर को जो कि अस्थि पंजर मात्र था, दर्शयामास दिखाया, दर्शयामास दिखाया। तब हम प्रसंग लिखेंगे कि श्री राम के पराक्रम के विषय में शंकित सुग्रीव दुंदुभि नाम के राक्षस के विशालकाय शरीर को राम के लिए दिखाता है। इसी का कथन इस श्लोक में किया गया है। तब नारद जी ने कहा कि सुग्रीव है, सुग्रीव ने राघव प्रत्यार्थम, राम को विश्वास दिलाने के लिए कि बाली कितना ताकतवर है, ऐसा विश्वास दिलाने के लिए तू निश्चित रूप से महापर्वत सन्निभम, महान पर्वत के समान लगने वाले, विशाल काय पर्वत के समान लगने वाले दुंदुभे, दुंदुभि नामक राक्षस के उत्तमम कायम, विशाल आकार अस्थि पंजर मात्र शरीर को दर्शयामास श्री राम के लिए दिखाया। तब हम कह सकते हैं कि सुग्रीव ने श्री राम को अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए कि बाली कितना महान है, मेरा बड़ा भाई बाली कितना महान है, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए विशाल पर्वत के समान लगने वाले दुंदुभि नामक राक्षस के अत्यंत विशालाकार शरीर अस्थि पंजर को दिखाया। व्याख्या स्वरूप हम लिख सकते हैं कि नारद जी ने वाल्मीकि से कहा कि वानरों के जो पूर्व राजा सुग्रीव थे, वानर राज सुग्रीव थे, श्री राम के समक्ष अपने भाई के अत्यंत पराक्रम को कई बार वर्णित करते हुए, अपने भाई बाली के पराक्रम का बार बार वर्णन करते हुए
श्री राम को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा मानकर श्री राम को अपने कथन का विश्वास दिलाने के लिए अस्थि पंजर मात्र विशाल आकार वाले, विशाल पर्वत के समान लगने वाले दुंदुभी नाम के राक्षस के शरीर को, विशाल आकार शरीर को दिखाते हैं, जो दुंदुभी नाम का राक्षस सुग्रीव के बड़े भाई बाली द्वारा ही मारा गया था। उसको दिखाते हैं कि इतना विशालकाय राक्षस मेरे भाई बाली द्वारा मारा गया है, क्या आप इसका वध करने में समर्थ हो, ऐसा उसका विचार है। इसलिए कि श्री राम कहीं व्यर्थ में ही बाली के वध की बात न कर रहे हों, इस आशंका से घिरा हुआ सुग्रीव उस दुंदुभी नाम के राक्षस के विशाल आकार शरीर को दिखाता है। तब आगे नारद जी ने इस 65वें श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि समयित्वा महाबाहु, उत समयित्वा महाबाहु प्रेक्ष च अस्थि महाबलः, प्रेक्ष च अस्थि महाबलः पादांगुष्ठेन, पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम, पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजना। तब अन्वय लिखेंगे हम, महाबाहु महाबलः श्री रामः अस्तिम प्रेक्ष उत्समयित्वा पादांगुष्ठेन संपूर्णम 10 योजनम चिक्षेप। अर्थात महाबाहु श्री राम के लिए, किसके लिए आया है? श्री राम के लिए। महाबाहु महान और विशाल भुजाओं वाले, महान और लंबी भुजाओं वाले, महाबल है, महाबल, महान पराक्रमी, महान पराक्रमी। श्री राम, श्री राम ने, श्री राम है, श्री राम ने अस्थिम, उस विशाल राक्षस के अस्थि पंजर को, अस्थि उस विशाल राक्षस के अस्थि पंजर को, उस विशाल राक्षस के अस्थि पंजर को प्रेक्ष, पहले तो देखा, पहले देखा, उत्समयित्वा, उत्समयित्वा, और फिर थोड़ा मुस्कुरा करके, उत्समयित्वा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते हुए, उसके बाद कुछ कुछ मुस्कुराते हुए, उसके बाद कुछ कुछ मुस्कुराते हुए, पादांगुष्ठे, केवल पैर के अंगूठे से, किससे? केवल एक पैर के अंगूठे से, केवल एक पैर के अंगूठे से, संपूर्ण, पूरा का पूरा, संपूर्ण पूरा, 10 योजनम, 10 योजन तक,
10 योजनम 10 योजन तक। 10 योजन यानी 40 कोस। एक योजन में 4 कोस होते हैं, एक योजन 4 कोस के बराबर होता है, तब 10 योजन से मतलब है 40 कोस तक चिच्छे अच्छी तरह से फेंक दिया। क्या कर दिया? उछालते हुए फेंक दिया। चिच्छे अच्छी तरह से उछालते हुए फेंक दिया। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि उत्समयत्व महाबाहु। उत्समयत्व कुछ कुछ मुस्कुराते हुए, महाबाहु महान भुजाओं वाले, लंबी भुजाओं वाले उन राम ने पृच्छ अस्थिन पहले तो उस महाबलशाली यानी कि विशालकाय, उस महान काय राक्षस को देखा, पादांगुष्ठि चिक्षेप, और फिर एक पैर के अंगूठे से ही उसे उछालते हुए संपूर्णम 10 योजनम 10 योजन तक फेंक दिया। तो महाबाहु महाबलः श्री राम है, महान भुजाओं वाले महाबलशाली श्री राम ने अस्थिन उस विशाल आकार राक्षस के अस्थि पंजर को प्रेक्ष पहले देख करके, उत्समयत्वा फिर कुछ मुस्कुराकर, पादा अंगुष्ठे केवल एक पैर के अंगूठे से, संपूर्णम पूरा का पूरा 10 योजनम चिक्षेप उछालते हुए 10 योजन तक फेंक दिया। कितने योजन तक? 10 योजन तक, 40 कोस तक उसको उछालते हुए फेंक दिया। 90 के बाद हम प्रसंग में लिख सकते हैं कि श्री राम सुग्रीव की भावनाओं को समझकर अपने पराक्रम का विश्वास दिलाने के लिए उस दुंदुभी नाम के राक्षस को 10 योजन तक एक पैर के अंगूठे से फेंक देते हैं। इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तब नारद जी ने कहा कि महान लंबी भुजाओं वाले महान बलशाली श्री राम ने सुग्रीव के कहने पर पहले तो उस विशाल आकार पर्वताकार दुंदुभी नामक राक्षस के अस्थि पंजर को देखा, और उसके बाद कुछ कुछ मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने एक पैर के अंगूठे से ही उस विशालकाय राक्षस को पूरा का पूरा 10 योजन तक उछालते हुए फेंक दिया। व्याख्या स्वरूप हम लिख सकते हैं कि नारद जी राम कथा को आगे बढ़ाते हुए वाल्मीकि से कहते हैं कि वानरों के पूर्व राजा सुग्रीव के भावनाओं को श्री राम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। उसके बार बार एक ही बात कहने से उन्हें यह महसूस हुआ कि सुग्रीव को मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं है, मेरे पराक्रम पर विश्वास नहीं है। तब उन्होंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का विश्वास दिलाने के लिए सुग्रीव द्वारा बताए हुए उस दुंदुभी नाम के पर्वताकार विशालाकार राक्षस को देखा, उसके अस्थि पंजर को देखा, और उसके बाद श्री राम ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए सुग्रीव को दिखाते हुए कि डरने की कोई बात नहीं है, श्री राम ने अपने एक पैर के अंगूठे से ही उस पर्वत के समान लगने वाले अस्थि पंजर का केवल स्पर्श नहीं किया, बल्कि पूरा का पूरा उछालते हुए उसे 10 योजन तक फेंक दिया, 40 कोस तक फेंक दिया। आगे के श्लोकों के विषय में अगले अध्याय तक रुकते हैं। धन्यवाद।